जो उसने दिया है उसमें से खर्च कर दो। अगर तुम्हें एक रोटी मिली है तो उस एक रोटी में से एक टुकड़ा खर्च कर दो। यह है तसव्वुफ। जो तुम वामिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो। और सुनो, जब मैं कहता हूं कि अल्लाह से तिजारत कर ले तो कहता हमें मिले ही कब है। अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि उसने तुम्हें दिया ज्यादा है या उसने तुमसे लिया ज्यादा है। कभी बैठ के तन्हाई में सोचना जी, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें दिया ज्यादा गया है या तुमसे लिया ज्यादा गया है? क्या बात है जी। तो उसने ही तुम्हें ज्यादा दिया है। एक दफा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, मूसा कलीमुल्लाह के दौर की बात है, एक शख्स बैठा, फाके हो रहे थे, फाके हो रहे थे, खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। कलीमुल्लाह गुजरे तो कहने लगा, है कलीमुल्लाह आप जा रहे हो, अल्लाह ताला से बात करोगे, मेरे लिए भी दुआ कर देना कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी मेरे नसीब का, मेरे हिस्से का रिज़्क़ अता फरमाया है वो मुझको एक ही दफा में दे दे। कई कई दिन फाके करने पड़ते हैं तब मिलता है। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा बेहतर है। मूसा कलीमुल्लाह पहुंचे तूर पर और कहा अल्लाह, वो बेचारा बड़ा परेशान रहता है, वो कह रहा है कि मैं एक दफा तो ऐसा कर लूं कि जिंदगी भर के लिए जितना भी मुझे रिज़्क़ मिलना है मिल जाए, मैं इत्मीनान से कुछ दिनों के लिए बैठकर तो खा लूं, अता फरमा दे। अल्लाह ने अता फरमा दिया, अल्लाह ने अता फरमा दिया। उसे वो तमाम रिज़्क़ जो उसके नसीब में पूरी जिंदगी के लिए लिखा हुआ था अता कर दिया गया। साल भर के बाद आए मूसा कलीमुल्लाह, जब उसी राह से गुजरे तो देखा वहां लंगर चल रहा है, लोग खा रहे हैं, खूब ऐश हो रहा है, खाने की रिज़्क़ की फरावानी है, रिज़्क़ बट रहा है। तो मूसा कलीमुल्लाह को बड़ी हैरत हुई, कल को ये फाके के लिए एक एक दाने के लिए मोहताज था, आज इस पे इतना कसीर रिज़्क़ कहां से आ गया कि लोगों को लंगर खिला रहा है, लोगों को बांट रहा है। मूसा कलीमुल्लाह उसके पास पहुंचे और कहा भाई तुझे इतना रिज़्क़ कसीर कहां से हासिल हो गया? तेरी जिंदगी में तो बहुत मुख्तसर रिज़्क़ था। खुश होकर बोला कलीमुल्लाह, मैंने अल्लाह से तिजारत कर ली। अल्लाह ने जो मुझे जिंदगी भर का अता फरमाया था मैंने लोगों में खुद खाकर लोगों में तकसीम कर दिया। मेरा रब उससे राजी हो गया और मुझे रोज इतना ही अता फरमा देता है, मैं खाता हूं और लोगों में बांट दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब ये चीज हासिल हो जाती है कि अपने लिए कुछ ना हो तो फिर कोई गरीब नवाज अजमेरी बनता है, कोई अब्दुल कादिर जीलानी बनता है, कोई बख्तियार काकी बना करता है, कोई साबिर कलियरी और कोई निजामुद्दीन औलिया बन जाता है। आसान नहीं है ये राहें, अपने दिल को मारना पड़ता है। फिर तो आलम ये होता है कि निजामुद्दीन औलिया की बात दूसरी तरफ निकल गई। सुना दूं, बोर तो नहीं हो रहे हो? पहले कह दिया कोई उठेगा तो देखो वो उठ के जा रहे हैं। चलो जाने दो, बच्चे हैं, बैठो। निजामुद्दीन औलिया का नाम तो सुना होगा, महबूब इलाही भी कहते हैं, बदायूं के रहने वाले थे, दिल्ली चले गए। एक दफा उन्होंने अपने एक मुरीद से कहा कि लो ये खीर पनी है, जाओ जमुना के पार चले जाओ। हाल क्या होता है जब अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, अपने रब की रजा में राजी हो जाते हैं। जाओ जमुना के पार एक बुजुर्ग बैठे हैं, जाओ जा करके उनको दिया, वो खा लेंगे। ये मुरीद बोला कि हुजूर जमुना में बाढ़ आई हुई है, बरसात का मौसम है, पानी बहुत है, उधर पार कैसे करूंगा? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि जाकर जमुना से कह देना कि जमुना री जमुना, मुझे उसने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से नहीं मिला। बड़ी हैरत मुरीद को कि यार इनके तो कई औलादे हैं, कई बच्चे हैं, मगर कह रहे हैं कि अपनी बीवी से नहीं मिले। खामोश हो गया। आज की तरह बदजुबान मुरीद नहीं था, हर बात पे फौरन बहस, हर बात पे फौरन दलील। दलील तो बहुत ऐसी आम हो गई है कि लाओ दलील दो, लाओ दलील दो, कैसे कह रहे हो, लाओ मुझे बताओ। अरे यार दलील पे फिर ऐसे बात बढ़ती चली जाएगी। बहरहाल वो चला गया। उनने जमुना से जाकर के कहा जमुना री जमुना, मुझे उसने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से नहीं मिला। इतना कहना था कि दरिया का आधा पानी इधर रुका, आधा पानी इधर रुका, बीच में रास्ता हो गया, निकला चला गया। पहुंचा तो देखा एक बुजुर्ग बैठे हुए थे,
बुजुर्ग ने देखा, फौरन पूछा निजामुद्दीन ने भेजा है? हाँ निजामुद्दीन ने भेजा। लाओ क्या लाए हो खाने को? खाने को दिया तो खीर थी, पोरुए से चाट चाट के। पहले पोरुए से खाया करते थे, अब चमचे से खाते हैं। अब तो चमचा लाइफ में इतना जरूरी हो गया, घर में जाओ तो बर्तन में चमचा, बाहर निकलो तो बगल में चमचा। चमचा जरूरी, और चमचे काम खाली करने का। ये तो खाली करेगा चाहे बर्तन हो या तुम्हारी जेब, चमचा जरूर चाहिए था। इन्होंने पोरुए से बड़े मजे से खाया। खाने के बाद प्याला खाली किया और कहा जा निजामुद्दीन के पास वापस लौट जा। तो कहने लगा हुजूर, जब मैं आया तो जमुना अपने बाढ़ पर थी, अपने शबाब पर थी। मेरे पीर ने मुझे एक बात बता दी थी, मैंने उससे जमुना को रास्ता बना लिया था, लेकिन अब तो फिर जमुना बहने लगी, अब फिर वापस कैसे जाऊं? तो वो बुजुर्ग बोले जाकर जमुना से कह देना, जमुना री जमुना, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी कुछ नहीं खाया। बुजुर्गों की बातें हैं। अभी खाई, सामने खाई, खीर खाई, अब उसकी आंखें फट गईं। बोले यार मेरे सामने खीर खाई और कह रहे हैं कि जाके जमुना से कह देना कि मुझे उसने भेजा है जिसने कभी कुछ नहीं खाया। बहरहाल ये वापस लौट गया, मन परेशान। इसने जमुना से कहा, जमुना रे जमुना, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी कुछ नहीं खाया। इतना कहना था कि जमुना इधर की उधर रुक गई और इधर की इधर, बीच में रास्ता हो गया। निकला चला गया, दिमाग में टेंशन हो गई। खुद निजामुद्दीन औलिया से पूछने की हिम्मत न थी। अमीर खुसरो लाडले थे निजामुद्दीन, उनसे अर्ज की कि हजरत जरा मेरा मसला हल कर दे, मैं बड़ा परेशान हूँ, ऐसे ऐसे मसला हुआ था। वो ले गया निजामुद्दीन औलिया के पास और कहा हुजूर ये ऐसे ऐसे पूछना चाहता है। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि सुन, तूने जो देखा वो भी सही और हमने जो किया वो भी कहा वो भी सही। बात यह है, हमने कोई भी काम अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए कभी नहीं किया, या तो रसूल की सुन्नत समझ के किया है या खुदा का हुक्म समझ के किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने कोई काम अपने नफ्स के लिए। बहुत अच्छा तसव्वुफ को अगर समझ लिया तो यहाँ बैठ के जलसे नहीं सुनोगे, कपड़े फाड़ के जंगल की राह लोगे। अल्लाह, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, वो उनका जब चाहते थे चिड़ियों को मार देते थे, जब चाहते थे चिड़ियों को जिंदा, मर जाओ री चिड़ियों और उड़ जाओ री चिड़ियों, बड़ा मशहूर था, बहुत मशहूर था उनका, मर जाओ री चिड़ियों उड़ जाओ री चिड़ियों। मगर ऐसे ही नहीं मिला मकाम,